रे ऑप्टिक्स 12th क्लास में एक चैप्टर है और उसमें जो पहला टॉपिक है वो है मिरर इक्वेशन। आज हम आपको मिरर इक्वेशन डिराइव करने सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले साइन कन्वेंशंस के बारे में थोड़ा बताएंगे। देखना, ये एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर वो होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर वाली होती है। ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। मिरर के केस में जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो पोल से मेजर किए जाते हैं। ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर वाली है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल से और फोकस के बीच की दूरी यानी कि ये डिस्टेंस PF ये कहलाता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। P से और C तक का जो डिस्टेंस होता है PC वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। P से और C तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते थे 10th स्टैंडर्ड में, थोड़ा सा यहां देख लीजिए। अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है, तो इससे इस तरफ x एक्सिस कैसा होता था? नेगेटिव। ओरिजिन से राइट साइड में x एक्सिस कैसा होता था? पॉजिटिव। ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस कैसा होता था? पॉजिटिव। और ओरिजिन से नीचे y एक्सिस कैसा होता था? नेगेटिव। तो पोल से जो डिस्टेंस लेफ्ट साइड में होंगे हम उनको नेगेटिव लेंगे, पोल से जो डिस्टेंस राइट साइड में होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस ऊपर होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस नीचे होंगे उनको नेगेटिव लेंगे। तो u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u हम हमेशा ही नेगेटिव लेते हैं, इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पे रखेंगे? लेफ्ट साइड में रखेंगे। दूसरा, v जो है वो नेगेटिव होगा कब? जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो v कैसा होगा? नेगेटिव। h1 का मतलब होता है साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव। h2 जो है वो नेगेटिव होगा जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। और h2 का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। v जो है वो पॉजिटिव होगा इफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और फोकल लेंथ हमेशा ही नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के केस में। तो ये कुछ डायमेंशंस है जो आपको पता होना चाहिए। u हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। v नेगेटिव होगा कब? जब इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। h1 always positive, h2 is negative when the image is real and inverted, and v equals to positive when the image is virtual and erect. f is always negative and h2 is positive if image is virtual and erect. ये साइन कन्वेंशन है जो आपको इस मिरर इक्वेशन में ध्यान रखने हैं। मिरर इक्वेशन डिराइव करेंगे भाई। ये एक कॉनकेव मिरर है, ये जिसकी एपरेचर स्मॉल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपने एक ऑब्जेक्ट AB को बियॉन्ड C रखा
तो इससे एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास कर जाएगी। ऐसे पहला, ये 10th स्टैंडर्ड में आपने रूल भी पढ़ा था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास कर जाएगी। सेकेंड, इससे एक रे ऑफ लाइट ये एमिट होगी जो डायरेक्ट आकर के पोल पे इंसिडेंट होगी। अब ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये, और ये इमेज फॉर्म हो जाएगी आपकी a डैश b डैश। अब इस AB की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज a डैश b डैश फॉर्म हो गई है। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। अगर इस पॉइंट का नाम हम E कंसीडर कर लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AP। तो सबसे पहले ये लिखेंगे ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AP। अब दो ट्राइंगल, जैसे 10th स्टैंडर्ड में एक ट्राइंगल वाला चैप्टर था और वहां आप पढ़ते थे अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल किसी दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल होते थे तो ट्राइंगल क्या होती थी, सिमिलर, और सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। तो हम ट्राइंगल में कौन कौन सी दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल A डैश B डैश F एंड ट्राइंगल EN F। A डैश B डैश F EN F। अब एक और चीज ध्यान रखना कि इमेज और ऑब्जेक्ट हमेशा यहां प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहां से क्या आएगा, एंगल B डैश A डैश F इक्वल्स टू एंगल EN F, ईच 90 डिग्री। दूसरा, एंगल A डैश F B डैश इक्वल्स टू एंगल EF N वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल क्या होती है, सिमिलर। किस क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। तो ट्राइंगल A डैश B डैश F सिमिलर ट्राइंगल EN F किस क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। और जब ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपने A डैश B डैश F को पहले लिया है तो A डैश B डैश F की साइड पहले लेंगे, और EN F को बाद में लिया है तो EN F की साइड बाद में लेंगे। तो ये आएगा आपका A डैश B डैश अपॉन EN। अब देखिए, इस ट्राइंगल का आपने वो साइड लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस वाले ट्राइंगल की भी वही साइड लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो कौन है, EN। सेम ऐसे ही इस ट्राइंगल की साइड लेंगे A डैश F, तो इस ट्राइंगल की साइड लेंगे NF। अब ये जो एपरेचर होती है इस मिरर की वो काफी स्मॉल होती है, और स्मॉल होती है तो N पॉइंट जो है वो P के बिल्कुल क्लोज है, तो इनकी साइड से क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हमने ये साइड्स ले ली हैं। अब एपरेचर जो होता है, एपरेचर का मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है, ये कॉन्केव मिरर का स्मॉल ही होता है, लेकिन हम बड़ा इसलिए बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो एपरेचर स्मॉल है तो NF डिस्टेंस जो है आपका वो नियरली इक्वल होगा PF के। और सेकेंड, BE पैरेलल टू है AP, सो AB इक्वल्स टू क्या होगा, EN, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो EN किसके इक्वल होगा, AB के। साथ साथ A डैश F की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो A डैश F होगा आपका A डैश P माइनस PF। इस पूरे डिस्टेंस A डैश P में से
अगर पी एफ माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ए डैश एफ। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ई एन की जगह क्या पुट करेंगे, ए बी, ए डैश एफ की जगह क्या पुट करेंगे, ए डैश पी माइनस पी एफ और अपॉन एन एफ की जगह क्या पुट करेंगे, यहां से किसके इक्वल था, पी एफ। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ट्राइंगल्स की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी पी, या पहले ये छोटी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं क्योंकि इसमें हमने पहले छोटी वाली ली थी, तो ये लिखेंगे ए डैश बी डैश पी, ये ए डैश बी डैश पी यानी कि ये वाली ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी। अब इसमें एंगल बी डैश ए डैश पी इक्वल्स टू एंगल बी ए पी ईच 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है। दूसरा एंगल ए डैश पी बी डैश इक्वल्स टू एंगल बी पी ए। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से है भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्योंकि अभी आपको बताया था कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगी। तो ट्राइंगल ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, सिमिलर ट्राइंगल ए बी पी, किस क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। अब ट्राइंगल्स सिमिलर है तो इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसकी साइड लेंगे ए डैश बी डैश, तो इसकी साइड कौन सी लेंगे, ए बी। फिर इसकी साइड लेंगे ए डैश पी और इसकी साइड लेंगे ए पी। फिर देख लीजिए, इसकी परपेंडिकुलर वाला लिया तो इसका भी परपेंडिकुलर वाला, इसका ए डैश पी लिया तो इसका क्या लेंगे, ए पी। और ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd आ जाएगी। ये जो इक्वेशन 2nd और 3rd है इनको हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2nd एंड 3rd, तो देखिए इसकी भी लेफ्ट साइड और इसकी भी लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड की इक्वल आ जाएगी। तो ये तो आएगा ए डैश पी, ये आएगा ए पी, इधर आएगा ए डैश पी माइनस पी एफ अपॉन पी एफ। अब जो आपको साइन कन्वेंशन सिखाए थे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए जहां इमेज फॉर्म हुई है तो ए डैश पी कहलाएगा इमेज डिस्टेंस, लेकिन ये लेफ्ट साइड में लाई करता है तो ए डैश पी की वैल्यू होगी माइनस वी। वी कहलाता है इमेज डिस्टेंस, लेकिन वो पोल से लेफ्ट साइड में है तो कैसा होगा, नेगेटिव। एपी जो है ए से पोल तक का जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक का, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन वो भी लेफ्ट साइड में है तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव। अब हमने एपी की वैल्यू निकाल ली, ए डैश पी की वैल्यू निकाली। ए डैश पी आपको पहले से पता है, और पी एफ जो है पोल से और फोकस के बीच की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ, लेकिन वो भी लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है तो वो क्या होगा, माइनस एफ। अब ये तीनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ए डैश पी की जगह पुट करेंगे माइनस वी, ए पी की जगह पुट करेंगे माइनस यू, ए डैश पी की जगह पुट करेंगे माइनस वी, पी एफ की जगह पुट करेंगे माइनस एफ। माइनस ये है और माइनस ये है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और अपॉन पी एफ की जगह पुट करेंगे माइनस एफ। अब ये माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बन गया v अपॉन u इक्वल्स टू माइनस वी प्लस एफ अपॉन एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे, तो ये आएगा वी एफ इक्वल्स टू माइनस वी यू, v अपॉन u इक्वल्स टू माइनस वी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा माइनस v अपॉन u इक्वल्स टू माइनस v प्लस एफ
अपॉन माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस वी एफ इक्वल्स टू माइनस वी यू और प्लस यू एफ। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ, दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी यू अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। अब देखिए ये वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा, वी यू से वी यू कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन वी। अब ये माइनस वन बाई यू इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस वन बाई एफ माइनस का इक्वल किस तरफ आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो वन बाई एफ इक्वल्स टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी। ये आपकी मिरर इक्वेशन आ गई। तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ, वो इस तरह से आता है। थैंक यू।